नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। एनडीए और इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राजद के तेजस्वी यादव और मंत्री आलमगीर आलम ने की जनसभा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। कहा, सभी मतदान केंद्रों की 4D कैमरे से होगी निगरानी। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय में की कागजात की जांच। सचिव के टेबल के दराज में मिले 2 लाख रुपए। राज्य भर में अगले 5 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्जे की होगी बारिश। वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का कल होगा समापन। खेले जाएंगे 4 मैच। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और ईडी गठबंधन ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। राज्य भर में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा के ठेठई टांगर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथ स्तर पर भाजपा को विजयी बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर श्री मरांडी ने मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उपलब्धियां गिनाई। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। केंद्र सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर और माता बहनों की चिंता की है। लोगों को पक्का मकान मिला है और भोजन बनाने के लिए रसोई गैस कनेक्शन भी दिया गया है। इस मौके पर अबुआ झारखंड पार्टी के लिग्नुस और उनके कई समर्थक भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राय, पूर्व विधायक विमला प्रधान सहित कई लोग उपस्थित थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज गढ़वा जिले के भवनाथपुर में इंडी गठबंधन से राजद प्रत्याशी ममता भूइयां के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि भाजपा के पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपाई धर्म की बात कहकर आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन का उदाहरण देते हुए कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को बचाने वालों को डराया धमकाया जा रहा है और जेल में डालने का काम किया जा रहा है। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास आज ईडी गठबंधन की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संविधान को बदलने तथा संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बनी कांग्रेस, झामुमो तथा राजद की गठबंधन सरकार बेहतर कार्य कर रही है। निर्वाचन आयोग ने आज 354 पर्यवेक्षकों के साथ लोकसभा के चौथे चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का निर्देश दिया। श्री कुमार ने पर्यवेक्षकों से मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर 4D कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। इस वेबकास्टिंग पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ केंद्रीय निर्वाचन आयोग के स्तर से मॉनिटरिंग की जानी है। श्री कुमार आज निर्वाचन सदन में सभी जिलों में वेबकास्टिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और व्हीकल मैनेजमेंट के लिए गठित सेल के नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदे। इनमें निर्दलीय बाघ राय सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन शामिल हैं। झामुमो के नलिन सोरेन और भाजपा की सीता सोरेन 10 मई को नामांकन प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र में इस बार 2019 के मुकाबले 11% मतदाता बढ़े हैं। इनमें महिलाएं ज्यादा हैं। यहां महिला मतदाताओं की संख्या में 15% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस बार 90% मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन आज 4 लोगों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा। इसमें निर्दलीय कमिश्नर मुर्मू, सीपीआई के राजेश किस्कू, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की वेवी लता टुडू और अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के राजू इमानुएल मुर्मू शामिल हैं। आज किसी उम्मीदवार ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल को लेकर रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय गई। ईडी के अपर निदेशक कपिल राज के अलावा पूरी टीम ने प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में कागजात की जांच की। इस दौरान संजीव लाल के कार्यालय में दराज से लगभग 2 लाख रुपए बरामद किए गए। मालूम हो कि ईडी ने कोर्ट के आदेश पर 6 दिनों की पूछताछ के लिए संजीव लाल को रिमांड पर लिया है। संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम से ईडी 35 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में पूछताछ कर रही है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से राहत दी है। इस कारण राज्य भर के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वहीं अगले 3-4 दिनों तक पलामू को छोड़कर अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने 13 मई तक के लिए वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान भी है। रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग प्रतियोगिता का कल समापन होगा। रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में कल 4 मैच खेले जाएंगे। बता दें, झारखंड की टीम 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 14 अंकों के साथ हरियाणा की टीम है। और कुछ संक्षिप्त खबरें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लोहरदगा तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर फर्स्ट एड अवेयरनेस सेशन का आयोजन किया गया। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज स्वीप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस शिविर में 32 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के बाद साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने वाहन कोषांग कार्यों की समीक्षा कर पोलिंग पार्टी के आवागमन के लिए वाहनों के संग्रह स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोहरदगा में एक शाम मतदाताओं के नाम कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड कार्यालय के समीप किया गया। इस कार्यालय में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत कई पदाधिकारीगण शामिल थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए और इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राजद के तेजस्वी यादव और मंत्री आलमगीर आलम ने की जनसभा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। कहा, सभी मतदान केंद्रों की 4D कैमरे से होगी निगरानी। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय में की कागजात की जांच। सचिव के टेबल के दराज में मिले 2 लाख रुपए। राज्य भर में अगले 5 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्जे की होगी बारिश। वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का कल होगा समापन। खेले जाएंगे 4 मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।